कई बार इंसान की मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलता है और इंसान ये नहीं समझता कि उसके मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ तो ग्रहों का बहुत बड़ा चाल रहता है, ग्रहों का प्लेसमेंट रहता है। तो आपको बता दें कि समय बदलता है तो अच्छा समय भी आता है, समय बदलता है तो बुरा समय भी आता है। इसलिए धैर्य की बात कही जाती है कि धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी का एक समान नहीं रहता है। तो ये जो परिवर्तन आज रात 9:21 पर होगा, वो क्या होगा? शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, यानी कह सकते हैं कोई लकी राशि है तो आप हैं, क्योंकि इस परिवर्तन का जो असर होगा वो आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, बहुत ही बेहतर कह सकते हैं, जहां आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे, क्योंकि कई अच्छे कार्य आपके ऐसे इस परिवर्तन से सिद्ध होने वाला है। चलिए आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। डेली नवीन जानकारी, जरूरी जानकारी, साथ ही कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कुंडली दिखाना हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए बहुत शुभ स्थिति पहले से बने हुए हैं। उसके ऊपर से आपके लिए अच्छी बात यह है कि नक्षत्र जो परिवर्तन होगा वो और ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो होगा, इसका प्रभाव जो होगा वो कई मामलों में आपको बेहतर और भाग्यशाली बनाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये शुक्र जो है वो आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं चौथे भाव में। यहाँ से स्थिति क्या बनेगी कि आपके जो कार्य हैं, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि है दशम भाव के स्वामी का, तो कार्य जो है वो अब इस समय प्रयास करें तो कोई भी कार्य आपके कठिन कार्य हैं वो इस समय बनने की स्थिति में है। यानी आप इस समय कह सकते हैं कि कोई भी कार्य को आप करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी भी कार्य में आप आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। बहुत ही एक कह सकते हैं कि अनुकूल समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि आप कोई भी कार्य इस समय करेंगे तो ज़्यादातर ऐसे कार्य पे फोकस करें जो कार्य एक अस्थाई कार्य हो, एक बहुत ज़रूरी कार्य हो, उसमें आपको सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात हो। यानी इस समय बड़े अच्छे कार्य इस समय करें, जो बहुत ज़रूरी कार्य हैं वही कार्य इस समय करें, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं। तो इस समय ऐसे कार्य में लाभ मिलने से आप बहुत स्थिर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस समय धन में वृद्धि का अच्छा योग है। ये समय आपके धन में इजाफा कराएगा, धन में वृद्धि कराएगा, धन को बढ़ाएगा, आपके पैसे को बढ़ाएगा, क्योंकि आपके कर्म भाव पर जो दृष्टि है शुक्र की, और नक्षत्र परिवर्तन जो आज के दिन रात 9:21 पर होगा, ये अत्यंत शुभ साबित होगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन एक बेहतर परिवर्तन है। अब इससे आपके शादी विवाह को लेकर भी जो उलझने हैं, जो परेशानी हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत सुख प्रदान करते हैं, वैवाहिक जीवन में भी सुख प्रदान करते हैं और साथ साथ आपके विवाह के भी अच्छे योग बनाते हैं। इसलिए इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। आपकी शादी होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आज रात 9:21 से, तो आपके ऐसी उलझनों का जो सामना आपको कुछ समय से करना पड़ रहा है वो उलझन है अब समाप्ति की ओर, यानी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस आदि में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसी क्षेत्र पर शुक्र की दृष्टि है। तो नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ शुभ समाचार ये दिला सकता है, इसकी संभावना बहुत मजबूत हो जाती है। नौकरी में शुभ समाचार प्राप्ति कराता है, ये समय नौकरी दिलाता है। नौकरी में खास करके इंटरव्यू वगैरह हो जॉब में, तो जॉब का इंटरव्यू आपका बहुत आसानी से निकल जाता है। जॉब में इंटरव्यू से आपको बहुत जल्द सफलता मिलता है। साथ ही साथ कोई बिजनेस है, आप वहाँ आप तरक्की खूब करते हैं,
अच्छे अच्छे डील आपको प्राप्त होगा। इस समय याद रखिएगा, नए प्रोजेक्ट पर आपको काम करने का नया अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके बिजनेस में बहुत सारे बिक्री होने लगते हैं, काम आपका बहुत अच्छे से बनने लगता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आपके कॉन्फिडेंस बनने लगता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। अब यही चीज़ आपको बहुत लाभ दिलाता है। साथ ही साथ शुक्र की ये जो स्थिति है, प्रभाव है, ये आपके सुख समृद्धि बढ़ाता है। ये आपके जो एंजॉय करने का जो एक इच्छा होता है वो बढ़ा देता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इस समय किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, यानी कोई आपको बहुत पसंद आ सकता है या आ सकती है। किसी से आपकी मित्रता होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आकर्षण शक्ति किसी से मित्रता, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत ये सब करा देता है। क्योंकि इस समय शुक्र बहुत ही आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे, और ऐसे में शुक्र का काम भी है प्रेम देना, लव लाइफ में तरक्की देना, तो ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छे खान पान का भी नया अवसर दे सकता है। अच्छे खान पान, महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ, और साथ ही साथ इस समय किसी से आपके जो वार्ता होंगे, बातें होंगे, वो भी आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि नए प्रेम प्रसंग में आपको जोड़ सकता है। लव लाइफ आपका बहुत अच्छा बना सकता है, रिश्तों में मधुरता ला सकता है। ये आपका बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं। यहाँ एक बात, ज़रूरी बात आपको बता दें, कोई भी काम हो कल पर टालने से बचें, क्योंकि ज़्यादातर काम यदि आप कल पर टालते हैं तो ऐसे अच्छे कार्य भी आपके नहीं बनेंगे। अच्छे कार्य, जैसा हम पहले भी शुरू में बोल रहे थे कि आपके कार्य पर पूरा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव का स्वामी जब अच्छे हो तो आपके कार्य बहुत जल्द जल्द बनने लगते हैं। इसलिए इस समय अपने कार्य पर पूरा फोकस ज़रूर रखें। विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। कठिन से कठिन कार्य को आप आसान बना लेंगे और सफलता आपके कदम चुनेंगे। ये जो विद्यार्थी हैं, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आकर्षण के पीछे ना भागें, समय बर्बाद करने से बचें, भ्रमण करने से बचें, क्योंकि ज़्यादा भ्रमण, ज़्यादा श्रृंगार और ज़्यादा भोजन और ज़्यादा नींद, ये सब चीज़ जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों के सफलता में बाधक सिद्ध होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बच रहने की कोशिश करें, तो आप समझ लें कि बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, तो ये समय आपको खुद ही सफल बना देगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ख़ास करके ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आप अपने सीनियर से जुड़कर रहें, और जितना ज़्यादा समय का सदुपयोग करें उतना ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।